जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रामायण से जुड़ी सत्य कहानी कि सीता माता ने क्यों दिया पंडित, गाय, कौवा, तुलसी और फाल्गु नदी को श्राप, तथा माता सीता ने क्यों किया अपने ससुर जी दशरथ जी का श्राद्ध। हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर अपने पूर्वजों के पिंडदान की विधि को निभाना अति आवश्यक माना गया है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों से श्राद्ध करवाया जाता है और पिंडदान किया जाता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति व तृप्ति प्राप्त होती है। इसका एक अलौकिक संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ माता सीता ने श्राप देकर 5 लोगों को श्रापित किया था। रामायण में इसका उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। जब राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, उसी समय उन्हें पता चला कि राजा दशरथ जी का देहांत हो गया है। यह खबर सुनते ही वे तीनों बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने अपने पिता का पिंडदान करना चाहा। पिंडदान किसी पवित्र नदी के तट पर ही होता है। तब वे दोनों गया के फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे। तब राम जी ने पंडित से पिंडदान की सामग्री के विषय में पूछा। पंडित ने बताए अनुसार राम जी ने लक्ष्मण जी को पिंडदान की पूजा सामग्री लाने के लिए पास के नगर में भेज दिया। जब बहुत देर तक लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो राम जी स्वयं लक्ष्मण जी को खोजते पास के नगर में चले गए। वहीं दूसरी ओर पंडित जी लगातार शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बताते जा रहे थे तथा पिंडदान की तैयारी जल्दी पूरी करो कर रहे थे। यहाँ जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सीता माता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था तथा श्री राम और लक्ष्मण जी का पता ही नहीं था। तब सीता माता ने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही पिंडदान व पूजन करेंगी। माता के पास जो भी पूजा सामग्री थी, उसी से पूजा व पिंडदान करने का उन्होंने विचार किया। उन्होंने पंडित जी से कहा, आप पूजा शुरू करें। पूजा करते समय राम जी व लक्ष्मण जी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वे अकेले ही पिंडदान कर देंगी। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दिया और जैसे ही माता सीता ने पिंडदान के लिए हाथ जोड़े व आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा स्वीकार हो गई। इससे सीता माता को बहुत प्रसन्नता हुई। हालांकि वे इस बात को भली भांति जानती थीं कि राम जी व लक्ष्मण जी उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसी पूजा पुत्र के बिना पूरी नहीं होती। तब माता सीता ने फाल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल हुई गाय, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे व उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम के आने पर जब सीता माता ने उनसे सभी बातें बताई तो वे नहीं माने। तब सीता जी ने सभी साक्षी से अनुरोध किया कि वे सच्चाई को बताएं, किंतु श्री राम के क्रोध को देखते हुए किसी ने सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने सारी सच्चाई राम जी से बताई। इस बात से सीता माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने पंडित जी को श्राप दिया कि पंडित को कितना भी मिलेगा, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होगा और उसकी दारिद्रता कभी समाप्त नहीं होगी। माता सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि कितना भी पानी गिरे, लेकिन यह नदी ऊपर से सूखी ही रहेगी। नदी के ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि अकेले खाने से कभी तेरा पेट नहीं भरेगा और तेरी आकस्मिक मौत ही होगी। गाय को माता सीता ने श्राप दिया कि तेरी पूजा तो होगी, लेकिन तुझे लोग खाने के लिए जूठा नहीं देंगे। तेरे शरीर की पूरे हिस्से की पूजा नहीं होगी, तेरे शरीर के पिछले हिस्से की ही पूजा होगी। माता सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया कि वे गया की धरती पर
कभी नहीं उगेंगी। गया की मिट्टी में तुलसी जी कभी नहीं उगेंगी। माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही माता सीता ने वट वृक्ष को लंबी आयु व दूसरों को छाया प्रदान करने का भी वरदान दिया तथा यह भी आशीर्वाद दिया कि पतिव्रता नारी इस व्रत की पूजा कर लंबी आयु व सुख सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।